टाइप्स ऑफ वेब पेनिट्रेशन टेस्ट। पेन टेस्टिंग कैसे करेंगे? ठीक है, मान लो क्लाइंट ने मुझे दिया है पेन टेस्ट के लिए, एंड उसके 3-4 डोमेन्स है जो मुझे टेस्ट करने हैं। हाउ वी कैन डू सो? टेस्टर के बेस्ड ऑन द लेवल एंड एक्सेस ऑफ द डिवाइसेस, 3 लेवल ऑफ टेस्टिंग हम यहाँ पे, नॉट ए लेवल बट 3 तरीके से हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। वन होता है ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, राइट? अभी इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सी, आपका जो फर्स्ट टेक्निक आप देख पा रहे हो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग, उसमें क्या होता है, आपको ब्लैक बॉक्स में मतलब कि आप एज ए आउटसाइडर इन्वायरमेंट से उसे टेस्ट करोगे। मतलब आपको अभी तक उसमें कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता कि उस इन्वायरमेंट में क्या है, आपको सिर्फ एक डोमेन पता होगा, एंड आपको एक अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टेस्ट करना होगा। ना आपको ऑर्गेनाइजेशन सोर्स कोड देगी, ना किसी तरीके का कोई प्रिविलेज लेवल देगी, ना ही कुछ आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन पता होगा, एंड आपको वहाँ पे अपनी नॉलेज से सिमुलेट करना है। सो सिंपल, नो प्रायर नॉलेज, आपको खुद से अपनी जो भी स्किल्स है वो चेक करके आपको देखना है आउटसाइड द नेटवर्क, आउटसाइड एज ए हैकर। सो पर्पस वही है, एक अननोन पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे उसको देख रहा है और कैसे उसको अटैक सिमुलेट कर सकता है, वो यहाँ पे पहले टेक्निक में है। ओके, सो अगेन अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरी टेक्निक है विच इज़ द वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग, इसमें क्या होगा, फुल नॉलेज मिलेगा एप्लीकेशन का। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मुझे डोमेन देगा, मुझे एक्सप्लेन करेगा कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मैंने पेन वेब बनाया है, वेबसाइट्स बनाई है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। ऐसे है, इसको ऐसे कॉन्फ़िगर किया गया है, इसका SDLC ये है, ये इस तरीके का देगा। प्लस मुझे प्रिविलेज लेवल भी दे सकता है कि भाई ये इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रिविलेज लेवल के वो हैं। थर्ड नेक्स्ट थिंग, वो मुझे एक्सेस भी देगा सोर्स कोड का, ये देखने के लिए कि मेरे सोर्स कोड में कुछ है, मिसिंग चीज़ें हैं कि नहीं है। सो दिस इज़ द वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग, जहाँ पे मुझे हर चीज़ का कंप्लीट एक्सेस, बट यहाँ पे पूरा कवरेज होगा वल्नरेबिलिटी का, इंक्लूडिंग इन द सोर्स कोड, एंड पूरी डिटेल्ड टेस्टिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, सो बट यहाँ पे पर्पस अगेन वही है कि इनसाइडर नॉलेज जिसके पास होगी वो कैसे उस वेब को एक्सेस कर सकता है। एंड टू आइडेंटिफाई, अगेन मैंने वही बोला, कॉन्फ़िगरेशन इज़ द थिंग, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या कोडिंग जब हुई है, क्या जो डेवलपर था क्या उसने कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन छोड़ी है, या कुछ कमेंट में कुछ पासवर्ड लिख दिया, या कुछ भी, वो चीज़ें देखना। एंड टू अंडरस्टैंड कि जब ये वेबसाइट डेवलप की गई है, क्या सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? सो वो स्किल चेक करने के लिए, वो पार्ट चेक करने के लिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग किया जाता है। थर्ड वन है ग्रे बॉक्स। नाउ व्हाट इज़ द ग्रे बॉक्स? अगेन ग्रे मीन्स द हाइब्रिड पार्ट, जहाँ पे ब्लैक और वाइट दोनों को यूज़ किया जाता है। समटाइम टेस्टर हैज़ अ पार्शियल नॉलेज, लाइक मे बी मुझे आर्किटेक्चर पता है, लॉगिन दिए हैं, बट इंटरनल का कुछ भी इतना नॉलेज नहीं है। तो इस चीज़ में इंसाइडर मतलब होते हैं ना, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टेस्ट किया जाता है, पार्शियल नॉलेज, बट दोनों वे से देखने के लिए, इंटरनल कुछ नॉलेज है प्लस एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोनों के वे से बोलते हैं ना, कोई एम्प्लॉय जिनका कुछ इशू रहेगा कंपनीज में, उन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कि अगर किसी को सम पार्शियल नॉलेज है, वो वेबसाइट को किस तरीके से और किस टेक्निक से उसको देख पा रहा है। सो दैट इज़ द पर्पस इन दीज 3 टेक्निक। क्लियर है?